जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान के विभिन्न प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर अंत तक देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मात्र देवी की पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, आपका ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, तो पूरे ध्यान से बने रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि थी। ध्यान रखना है। कालीबंगा कहां स्थित है? राजस्थान में। कहां पर? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते? तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो दाइमाबाद, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दक्षिणी सबसे दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। क्या? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मात्र शक्ति में। किसमें? तो मात्र शक्ति में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। किसके? तो कनिष्क के। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी। कौन? तो चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। कौन? तो कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हो, इसलिए ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे ताकि आपको प्रश्न वहां पर मिले तो आप गलती ना करें। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल कौन सा था? तो आलमगीर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती नदी। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कौन? तो गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। लोथल कहां पर है? तो गुजरात में है। ध्यान रखना है। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर थी। कहां पर थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। क्या? तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ध्यान रखना है। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान की खेतड़ी खान से। राजस्थान में जो खेतड़ी की खान है वहां से तांबा मंगवाया जाता था सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कोलर थी। कहां पर? तो कोलर थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% जलीय और 29% जो है ये स्थलीय है। ध्यान रखिएगा। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। कब? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर था। इसकी ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। किस गति से? तो घूर्णन की गति से। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण गति से। किस गति से? तो परिक्रमण गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस पूछ लिया जाए तो 22 मार्च लगा देना, और ये 22 का आंकड़ा ध्यान रखना है। 22 मई जब पूछ ले तो जैव विविधता दिवस ध्यान रखना है, और पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल हो ही जाएगा। प्रत्येक सौर या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। कितना बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। किस ग्रह के? तो पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह। और पूछा जाता है कि मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह से मंगल को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ध्यान रखना है।
चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। क्या? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। क्या? तो शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से चमकता है चंद्रमा। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो ज्वार भाटा समुद्र में क्यों उठते हैं? तो अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। क्या? तो चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम यहाँ पर राइट आंसर है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। कितना? तो 57%। ध्यान रखिएगा। चंद्रमा धरती की परिक्रमा और घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में करता है। ध्यान रखना है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। ध्यान रखना है। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11। किससे? तो अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। क्या है प्रकाश चक्र? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? तो सर्वप्रथम किसने कहा था पृथ्वी है? पाइथागोरस ने कहा था। नेक्स्ट, किस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कक्षा में सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौर कहते हैं। कब? तो 3 जनवरी को। जब ज्यादा हो जाती है तो उसको अपसौर कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ध्यान रखना है। जिस स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किसी स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, किसके बीच? तो सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच चंद्रमा आ जाता है। किसके बीच? तो पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होगा। ध्यान रखिएगा। और चंद्र ग्रहण पूछा जाए तो पूर्णिमा लगा देना। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? किसने सुनाया था भगत सिंह को फांसी की सजा? तो जीसी हिल्टन था। कौन? तो जीसी हिल्टन था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो रॉलेट एक्ट। पूछा जाए कब आया था? तो रॉलेट एक्ट 1919, जिसे बिना दलील बिना अपील का कानून कहा गया था। ध्यान रखिएगा। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने। किसने? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था। कौन? तो खुदीराम बोस था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ये हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया? तो महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? तो 1913 में की थी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों से विभक्त हुआ था? तो कांग्रेस का जो ब्रेकअप हुआ था कब हुआ था? 1907 नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में। कब? रास बिहारी बोस इसके जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस की 1907 के। और कब इनका बेचअप हुआ था? तो 1916 के अधिवेशन जो लखनऊ में होता। अंबिका शरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिए, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। कौन? तो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ, सरदेशमुखी। कौन कौन? तो चौथ, सरदेशमुखी। लंपट, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदर शाह को। कहा किसे? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को। ध्यान रखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हाकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने किया। किसने? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेलेस्ली के द्वारा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो डलहौजी ने की। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मेयो ने की। ध्यान रखना है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई? तो रिपन को। शिमला समझौता कब हुआ? 1945 को। ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। कौन? तो माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या? तो रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हंसराज था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया। ध्यान रखना है। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन इसका सही उत्तर है। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो दाहिर था। कौन? तो दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? तो सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का किसका? तो दिल्ली का पुराना नाम है दिल्ली का। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया? तो चंद्रवरदाई ने। किसने? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू पर। कहाँ? तो माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किससे संबंधित है? तो मस्जिद से संबंधित है 2.5 दिन का झोपड़ा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। जरूर ध्यान रखना है। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ध्यान रखना है। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 से 26 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की थी। ध्यान रखना है। इतना फास्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा, तो जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न वही होंगे और बहुत कम समय लगेगा, नाम मात्र का समय लगेगा और आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जुड़ जाना अवश्य, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, पीडीएफ दे देंगे, एक बार रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न याद हो जाएंगे, आप निश्चित एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। गीत गोविंद के लेखक, तो गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल। कौन? तो अजय पाल थे अलवर के संस्थापक। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जयसंग सिद्धराज को। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो धर्मपाल ने करवाया। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है जगन्नाथ मंदिर। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो आप लोग इसकी पीडीएफ भी रिवीजन कर लेना। जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है, बिना लाइक के कोई नहीं जाएगा, सबको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।